पार्वती अपने दोनों पुत्रों को बड़े प्यार से भोजन खिला रही थी। ये निवाला गणेश का, ये निवाला कार्तिकेय का। नानी, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है और ये लड्डू देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। वो गणेश, तुम कितना खाना खाते हो? माँ, ये गणेश एक बार में कितना लड्डू खा जाता है? मेरे तो सिर्फ 2 ही लड्डू खत्म हुए हैं, मुझे और लड्डू चाहिए। माँ, आप पहले मुझे लड्डू दो। नहीं माँ, पहले मुझे दो। ये कार्तिक, मैंने तो सारे लड्डू खा लिए। दम है तो मुझे पकड़कर दिखा। देखा तो आपने, गणेश सारे लड्डू ले लेगा। रुकिए, इसे तो मैं अभी कर देता हूँ। कार्तिक, मैं तो यही खा लूं। कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं ये। बच्चों, तुम दोनों का खेलना झगड़ा हो जाए तो मुझे बुला लेना, ये वहां बैठी हूँ। आज तो मैं तुम्हें पकड़ के दिलाऊंगा। नहीं कार्तिक, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। ऐसा कहकर गणेश जी बाहर हो जाते हैं। देखिए ना, गणेश बार बार अदृश्य हो जाता है, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाता हूँ। तभी वहां नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण। कार्तिक को माँ पार्वती से हट करता देख नारद मुनि समझ जाते हैं कि गणेश और कार्तिकेय झगड़ा कर रहे हैं। प्रणाम देव ऋषि नारद, कहिए कैसे आना हुआ? देवी पार्वती, मैं तो आपको ये दिव्य फल देने आया हूँ। जो भी इस फल को ग्रहण करेगा उसे अमृत और तुल्य बुद्धि प्राप्त होगी। नारद मुनि की बातें सुनकर गणेश और कार्तिक दोनों बोले, ये दिव्य फल। गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये फल तो मैं ही खाऊंगा। अरे अरे बच्चों, झगड़ा करना बंद करो, मेरे लिए तो तुम दोनों बना दो। नहीं माँ, अब इस प्रश्न का उत्तर केवल पिताजी ही दे सकते हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। माता पार्वती ने उन्हें सारी बात बताई। प्रभु, अब आप ही उन दोनों को समझाइए। पिताजी, आप ही बताइए, मैं कार्तिक से बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये फल देना चाहिए। देख लिया, दोनों ही अपने आप को बड़ा बनाने पर उतरे हैं। देव ऋषि नारद, अगर आपके पास इस समस्या का कोई हल है तो हमें बताइए। नारायण नारायण। प्रभु, इस बुद्धि को सुलझाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का असली हकदार होगा और वही बड़ा भाई माना जाएगा। कैसी चुनौती है ऋषि नारद? तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। दोनों में से जो प्रथम पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके पहले आएगा उसे विजय घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम सुझाव लगता है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। मैं तो विजेता नहीं बनूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री, पिताश्री। तुम विजेता कैसे बनोगे गणेश? मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री, पिताश्री। तुम विजेता कैसे बनोगे गणेश? तुम्हारा वाहन तो मूषक है और मेरा भूत। मेरे वाहन की रफ्तार मूषक से काफी ज्यादा है। ऐसा कहकर कार्तिक तुरंत अपने दिव्य वाहन मोड़ पर सवार हो गए और आकाश में उड़ते हुए चले गए। तभी मूषक ने कहा, प्रभु, मैं तो भूत की तरह तेज रफ्तार से नहीं उड़ सकता, तो हम विजेता कैसे बनेंगे? मूषक की बातें सुनकर गणेश जी मन ही मन सोचने लगते हैं। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज क्यों ना दौड़ ले, फिर भी भूत के सामने जीतना तो असंभव होगा। मुझे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। तभी उन्हें एक विचार सूझा। वो मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो मूषक, तेज रफ्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों ही कृपया साथ में विराजमान हो जाइए। पुत्र गणेश, तुम धरती की परिक्रमा नहीं कर रहे? तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना क्या?
माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विराजमान होता है। माता पिता ही संतान के लिए बैलों के समान होते हैं। जब मैंने आपके तीर्थ चक्कर लगाए, इसका मतलब मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती को पूरा किया। मेरे लाल, मेरे गणेश। हाँ मम्मी, मेरे पुराणों के हिसाब से गणेश की बात सर पे है, इसलिए गणेश ही चुनौती का विजेता माना जाएगा। कभी कार्तिक भी वहां आ पहुंचे। माता पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगा लिए। बहुत अच्छे बेटा, मगर गणेश ने तो ये चुनौती जीत ली है। क्या? मगर मैं तो गणेश जी को रास्ते में कहीं देखे नहीं। देवर्षि नारद ने कार्तिक को सारी बातें बताई। वो भी गणेश की बुद्धिमानी